इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। धाम बसा दूजे में जीवन मुक्ति धाम। एक आँख में मुक्ति धाम बसा दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा मन में मेरा मन मीत बसा दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है। समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को प्रभु का दीदार कराने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। शांति सिस्टर। ओम शांति, गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग जी, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। वेलकम वेलकम टू द अव्यक्त समारोह। थैंक यू दीदी। अव्यक्त फरिश्तों की इस रूहानी अंजुमन में आप सबको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सिस्टर बाबा का चित्र डाल सकते हैं स्क्रीन पे।
मीनलबेन बाप दादा का चित्र स्क्रीन पे डालें। आखिर जो अव्यक्त वाणी हम सबने सुनी डे बिफोर यस्टरडे, त्याग और भाग्य, 15 मार्च 1972 की वाणी थी। उसको पूरा पूरा हम सबने समझा और आज है महिमा योग्य कैसे बने, 2/4/1972। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है? सदा उपराम अवस्था रहने के लिए किन 2 बातों की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह 2 बातें कौन सी आवश्यक है? 2 बातें कौन सी आवश्यक है? 2 बातें कौन सी आवश्यक है? सिस्टर मैंने मुरली पढ़ी थी जी, उसमें था कि एक अपने आप को महान आत्मा समझो, दूसरा मेहमान समझो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं याद तो है लेकिन उनमें भी 2 बातें कौन सी है वह सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। सभी तो सारे शान ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हो। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा
के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महान महिमा योग्य बना सकते हो। सारे कल्प के लिए महिमा योग्य बनाने का एकमात्र साधन है सिर्फ मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना देंगे। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान है, करके चल रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, जैसे स्मृति के रूप में संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं। जब अपने को मेहमान समझेंगे, कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया, फिर बल उसी स्थान पर रहते भी लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इंटेंशंस, इमोशंस एंड इंटरनल फीलिंग्स। सो उसी स्थान पर रहते हो, क्योंकि फिर बल उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे तो अपना समझ लेंगे, तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी यह शरीर आपका नहीं है कहेंगे, अर्थात कभी है कभी नहीं। जिससे मरजीवा बने तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर, तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य और शारीरिक जल और शरीर चल रहा है। ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। कितना सुंदर ये कॉन्शियसनेस है, ये थॉट अंडरलाइन कर इसको वाली। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो ही गई। यह तो ड्रामानुसार ईश्वरीय इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस तरह मैं भी, मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर मैं सब बच्चों को, तो बाबा कहते अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं है, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए
कोई पाठ बजाते हैं तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कोई साथी भी खत्म हो जाएगा। मेरे शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे। किनके किनके मैं किस विषय में बाबा बोल रहे हैं? कौन सा वो वर्च्यू, वो गुण, वो शक्ति है? किसी ने पकड़ा इस शब्दों के जाल को बाबा की? मैं मान समझने से दीदी। हाँ, मेरा शब्द के आगे बहुत कुछ लगता है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे। और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही हो जाएगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वह अभी जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वह भी अपने नहीं है। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा आगे कहते हैं, ऐसे समझकर चलाने वाले, ऐसे समझकर चलाने वाले अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में रहती है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो 6 बातें हैं, एक है आत्मा का परिचय, दूसरा परमात्मा का परिचय। आत्मा के परिचय तो आप सबको पता है, इनर एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड लेसन इज ऑल अबाउट गॉड रियलाइजेशन। तो उस वक्त हमें ये 6 से 7 बातें याद हो जाती है भगवान के परिचय में। नंबर 1, 6 बातों में सबसे पहला नाम, दूसरा देश, संबंध, समय, इस तरीके से काउंट करेंगे। प्रकृति भी आ जाती है, सभी प्रकार की बातें आ जाती है। तो बाबा उनको गिना रहे हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन बातें तो जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का वैराग्य देने के लिए सारे रूप में सुनाते हो, उसमें प्यारा न्यारा का पन है।
वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी ऐसे पॉलिशिंग होती, सदा स्मृति में रहेंगे, नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण बनाए होगा। रूप सालिग्राम है, सभी प्रकाश से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे को जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सारा ज्ञान होंगे। हम थोड़ा सा विराम लेते हैं आज के लिए। आई होप आफ्टर सॉर्टिंग आउट आपका ऑडियो अच्छा चल रहा है। याद रहे आज का मुरली का शीर्षक है महिमा योग्य कैसे बने। सदा ఓం ధ్వని చేద్దాము అందరూ కూడా। सभी सभा में लंबे से श्वास ले। शांति शांति।